बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो। मैं हूं फरूख वड़ाइच। नवाज शरीफ की वापसी पे बहुत से सवालात हैं। क्या आवाम में भी उनकी वापसी को पजीराई हासिल हो रही है या नहीं? हम पब्लिक के पास जाएंगे, हम तजियाकारों के पास जाएंगे, जो हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या पक रहा है। क्या अटक जेल के कैदी को कोई रिलीफ मिलेगा, कोई डील होने जा रही है? नवाज शरीफ की वापसी से पाकिस्तान के अवाम पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये सारी बातें अवाम के पास चल के पूछते हैं। ये बताएं कि क्या फ़र्क पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें चल रही हैं जी, तो आप एक्साइटेड हैं उनके आने पे? क्या आपके जज्बात क्या हैं? जी नवाज शरीफ साहब जरूर आए, हाँ। लेकिन आते ही काजी फैज ईसा को चाहिए कि इनको अंदर करे। जो ये लूट के दौलत लेके गए हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का कर्जा उतारा जाए। अच्छा। महंगाई के दौर में तो हम गरीब अवाम पिस गए हैं और ये बाहर जाके मजे उड़ाते हैं। गरीब आदमी को कैद कर लिया जाए तो उसको सजाए मौत दे दी जाती है। इनको कैद कर लिया जाए तो या सऊदी अरब जाते हैं या लंदन जाते हैं। तो ये तो दोहरा निजाम है इधर। आप कह रहे हैं कि ये तो इसका जाने का भी कोई फायदा नहीं और आने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर ये आए तो ये सीधा जेल जाए, ये अवाम में ना आए। और हमें इनसे छुटकारा चाहिए, इनसे छुटकारा चाहिए। बिल्कुल हमें छुटकारा चाहिए। ये हमें नहीं, करप्शन से भरे हुए हैं सभी, बिल्कुल सभी भरे हुए हैं। तो ठीक कौन है? अल्लाह की जात ठीक है, कोई अल्लाह का बंदा आएगा इनको ठीक करने वाला इंशाल्लाह ताला। ठीक है हजरत, ये नवाज शरीफ साहब के आने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं? वो लोग बड़े कह रहे थे 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, आप इस वापसी को कैसे देखते हैं? हो सकता को अल्लाह करिश्मा कर दे तो अलग बात है, हाँ, वरना कोई बात नहीं। आपको कोई खुशी नहीं है इनके आने कोई खुशी नहीं आने की, किसी की कोई खुशी नहीं है। अच्छा। किसी की कोई खुशी नहीं है। और वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। हाँ, हाँ। अल्लाह के जात को फरिश्ता भेज दे एक अलग बात है, वरना आप सबसे मायूस हो गए हैं। मायूस हो गए हैं। कोई भी तारीफ का कोई लायक है ही नहीं, कोई नहीं है। किसी की बंदा तारीफ करे, कोई बंदा ऐसा नहीं है। अच्छा, तो बड़े हालात खराब हो गए हैं। इतने खराब हुए हैं तो थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। ठीक है। अल्लाह की जात है जो निज़ाम चला रहा है, लेकिन हुक्मराना की ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई अच्छाई नहीं है कि मुल्क चले। ये तो रब दी जात है जो गरीब आदमी को रोजी खिला रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से आए ना आए कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, सही आ है। जाए ना आए, आएगा वही बात। हम तो इधर रोड पे खड़े होकर रोजी कमानी है ना। कोई भी अच्छा नहीं है, ना कोई पीटीआई है, ना कोई नून लीग है, ना कोई पीपल पार्टी है। अपना पेट भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। किसी को कोई एहसास ही नहीं है, फर्क ही नहीं किसी को पड़ता। रोने धोने का गरीब आदमी रोने धोए, जो मर्जी कहे, वो अपनी सीटों पर बैठते हैं, याशी मार रहे हैं। ठीक है। ये नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क पड़ेगा चीजों पे? कोई हालात बदलेंगे क्या? आपको क्या लगता है, क्या बात है? नवाज शरीफ ये कि अगर पहले जैसा काम करेगा तो मेरा ख्याल है कि ठीक हो जाएगा मुल्क। अच्छा। अब तो वैसे कुछ नहीं हो रही उस पर। हाँ। शहबाज शरीफ ने और इमरान खान ने तो बहुत ही बेड़ागर कर दिया मुल्क का, अच्छा। बहुत ज्यादा। इनकी वापसी पे आपको कोई खास उम्मीद नहीं है? ना इमरान खान पे और ना ही शहबाज शरीफ पे, किसी पे भी सिर्फ उम्मीद? नवाज शरीफ पे सिर्फ नवाज ये शरीफ पे? उम्मीद है, इस पे ये है बेहतर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, लोगों से जरा बात करते हैं। नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं। क्या आपके जज्बात क्या हैं इस मौके पे? नहीं जी, अच्छा है, कम बैक करेंगे, मुल्क में आएंगे अच्छा। तो कोई मुल्क खुशहाल होगा। वैसे तो अभी तरीकियों में डूबा हुआ है। अभी तारीखियों में डूबा, थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा, आपको लगता है कि उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह पड़ेगा, क्यों नहीं आप पड़ेगा। पूरी उम्मीद है? पूरा उम्मीद है कि पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूँ लोग बड़े मायूस हैं, वो कहते हैं वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, असल में पीछे दौर ही ऐसा गुजरा है ना, 5 साल ऐसे गुजरे हैं। ठीक है, तो हर बंदा परेशान है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, तो हर बंदा लूट रहा है। तो लेकिन ये है कि आपने देखें कि जब भी वो आए हैं उन्होंने कोई अच्छा ही किया है, बुरा तो नहीं किया मुल्क के लिए। उनके बाहर जाने पे भी आपको कोई इतराज है कि वो बाहर क्यों जाते हैं? नहीं, बाहर तो आपको पता है कि अगर किसी के ऊपर मुसीबत पड़ी हो, हाँ। तो वो तो खुद ही इन्होंने भेजा था कि जान छुड़ाएं, कहीं यहाँ मर गया तो हमारे ऊपर पड़ जाएगा, तो इसलिए उसे बाहर भेज दिया। बाद में कहते हैं कि ये क्यों फैसला गया। सही है? आपको ठीक लगा कि वो चले भी जाएं, आ भी जाएं? नहीं, सही है। देखिए, चले जाएं आ जाएं, वो इसलिए ना कि आप खुद माशाल्लाह हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप इस मीडिया में हैं, तो आपको भी पता है कि वो क्यों जानते हैं और क्यों आते हैं। ठीक है, हमसे ज्यादा आपको नहीं, अब आवाम ज्यादा समझदार होगी, हम पीछे रह गए हैं। अब तो हमें नहीं पता चलता, आप लोग ज्यादा बता रहे होते हैं हमें। हाँ जी हजरत, बताएं ना, नवाज शरीफ के आने से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो वैसे भी बंदूक वाले हैं, तो आपके तो आने जाने से बड़ा फर्क पड़ता होगा क्या? देखें जी, हमारा तो ये है कि हमने तो मजदूरी करने कमाना और खाना। थोड़ा सा आगे है। बाकी ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ मुल्क में कुछ काम करवाए हैं जो नजर आते हैं। अच्छा। खाया है, जो भी कुछ कहते हैं चोर है, जो भी है। हाँ। लेकिन कुछ मुल्क में कोई काम हुए नजर आ रहे हैं ना, हमारे खासतौर पर लाहौर में।
वो नवाज शरीफ भी है तो लगाए भी हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ ना कुछ काम हुआ नजर आया है। हाँ, हाँ। बाकी तो किसी के दौर में कुछ काम टकेगा यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो आप यानी अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि उनके आने से कोई बेहतरी आएगी? कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी, अल्लाह करे आए कोई, हम तो कहते हैं कोई बेहतर आए और कुछ चीज़ सस्ता हो। पिछले 4-5 साल में क्या आपको फील हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में हालात खराब हुए हैं? उनकी गैर मौजूदगी में लाते हुए इनसे उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब आएंगे, हुकूमत सस्ता होएगा, बल्कि महंगाई बढ़ी है। अब मालूम नहीं उसके पीछे वो पिछली हुकूमतों का था या क्या था, IMF की वजह से हालात खराब हुए हैं, लेकिन महंगाई बढ़ी है। गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हुआ वैसे। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ साहब के आने से कोई फर्क पड़ेगा? आप एक्साइटेड हैं उनके आने पे, या आपको क्या लगता है सब ठीक ऐसे रहेगा? देखें जी, नवाज शरीफ 75 साल से ये सियासत में है। हाँ 75 साल में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया ठीक है। तो दोबारा आने से क्या करेंगे? अच्छा, इन्होंने देखें, शहबाज शरीफ लंदन में एक सहाफ़ी है या कोई भी है, किसी ने क्वेश्चन किया था हाँ हाँ कि पाकिस्तान के हालात के बारे में आपका क्या सजेशन है, आपका क्या ख्याल है, मतलब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन किया तो उसने कहा था कि आप बात करें, मैं लंदन में हूँ, लंदन की बात करें, पाकिस्तान की बात ना करें। क्या वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ना? तो आप ये कह रहे हैं ये बात बुरी लगती है जब यहाँ के फैसले, यहाँ की बात वहाँ पे? अगर इधर का प्राइम मिनिस्टर है तो उधर भी है, तो पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जिम्मेदारी तो है ना। पाकिस्तान की आवाम जो बेचारी बिलक बिलक के मर रही है, जरा तरस नहीं है इन लोगों को। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उनके आने से मैं कहता हूँ 75 साल से अगर फर्क नहीं पड़ा तो 175 दफा और भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप और मैं मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई ऐसा पाकिस्तान को लीडर दे जो नीचे पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा सोचे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा उनके आने से? उससे आने से बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या क्या? उससे आने से पहले जैसे आया उसने काम बहुत अच्छे किए हैं, महंगाई इतनी नहीं थी, हर चीज मुनासिब थी, हर जगह बिजली का बिल कम आते थे। ठीक है ठीक है, अब इतनी महंगाई हो गई है, काबू से बाहर हो गई है। तो यानी जब वो थे गवर्नमेंट में तो तब हालात ठीक थे? हाँ, जब घबराहट ठीक थी, बेहतर तो काफी बेहतर थे। तो आपको लगता है कि उनके आने से पाकिस्तान में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। फर्क पड़ेगा। ठीक है, नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में? 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, आएगा इंशाल्लाह, पड़ेगा? पड़ेगा, लाजिम बात है। यानी आप पूरी उम्मीद है? हाँ जी, पूरे में। पहले आपको लगता है कि इन्होंने पहला कुछ ऐसा किया है कि दोबारा कुछ होगा? पहली बात ये है कि इन्होंने जाने क्यों दिया उसको? हाँ, जब गया है तो वापस आएगा, वो यहाँ का रहने वाला है। यहाँ का रहने वाला है। आप अगर वो इधर आते हैं तो आपकी भी उनके बारे में क्या राय है? अच्छी राय है आपकी? हाँ, अच्छी रहे है, आगे उन्होंने जो कुछ काम किया है बेहतर किया है। बेहतर की है। ठीक है ठीक है। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक अवाम के अंदर मौजूद है। नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को वापसी है, उनके रहनुमा बड़े पुरुमीद हैं। अवाम कितने पुरुमीद हैं उन्हीं के पास आए। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। वेलकम बैक। क्या सही जा रहा है काम? वो मसला आपका भी सही जा रहा है? इकट्ठा ही है? बस वैसे ही अब काम नहीं है, कोई काम नहीं है? क्यों? जो हुकूमत चेंज हुई, काम में आई कोई नहीं। ये खान वाली हुकूमत? हाँ जी, खान की हुकूमत का काम खराब? काम खराब है, वो सही था, अच्छा, बड़ा कारोबार तो था। ये जो बाद में आए थे, यार सारे चोर लटेरे। अभी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में? होर तो भाई है, और तो होएगा। अच्छा, वेले इन्हें ऐसा बेड़ा गर्क करना ना, इन्हें जरा थोड़ा बहुत काम में ना रहता दुख होंदा, हाँ। ये भी लोगों का खत्म कर देना। किनू ले आइए फिर? तुसी आइयो। अच्छा, आपको कोई उम्मीद नहीं? मैं तो सानू नजर ही कुछ नहीं आ रहा, कोई नजर आ रहा हो कुछ कहिए। अच्छा, बेकार हो गया, सही हो रही सेल वगैरह? और कुछ भी सही होंदी थी, मैं कहता ना सही हो रही। अच्छा, कोई चक्कर नहीं। अरे तो दिन इस तरह लोग लाते ने फिर। भाई ये नहीं कोई ला रहा। अच्छा, भाई ये दे रहे हैं बस, ला कोई नहीं रहा, पैसे बजे तो जा रहे, मार के पैसे दे जा रहे। अच्छा, ओए ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਈ ਰਹੇ ਹੈ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ना, ਇਹ तो ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 4-5 मिनट बाद हंसते हैं। राय क्या है आपकी? नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? जो भी आएगा ना ऐसा ही रहेगा। सब ऐसे ही रहेगा? हाँ, ऐसा ही रहेगा। सही कह रही है? बिल्कुल नहीं, ये क्या तो सही, आप अपना अपना राय है ना, अपनी राय है, आपकी राय है, आप आजाद आदमी है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुल्क में बारे में अगर इंसाफ हाँ हो तो वो बेहतर है,
मिसाल के तो हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए, कारोबार चलने चाहिए। किसी के बारे में पूरी उम्मीद तभी होते हैं जब हम उसके बारे में कुछ पहले ज़हन बना चुके होते हैं कि यार ये बंदा ठीक था, नहीं ठीक था। अब आप बताएं, आपकी उम्मीदें अच्छी हैं उनसे या नहीं सही? नवाज शरीफ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला, हम कारोबारी आदमी हैं, वो भी कारोबारी आदमी है। अच्छा, हमें पता कि वो उनके आने से ना मुल्क बेहतर होगा, कारोबार बेहतर होंगे और हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। आपका बेटा है? नहीं। कौन है? दुकान आपकी है? राय उसकी भी आप जैसी है? बिल्कुल सेम। ये बताएं मुझे, नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि फर्क पड़ेगा। हाँ, कारोबारी हजरात को बहुत उम्मीद है, यंग आदमी बहुत उम्मीद है नवाज शरीफ साहब से कि वो जब आएंगे तो मामलात सुधर जाएंगे और काफी मतलब खुशहाली आएगी मुल्क में। खुशहाली आएगी मुल्क में इंशाल्लाह। उसकी भी राय यही है। होपफुली वो इमरान खान साहब के वो सपोर्टर हैं। उनके सपोर्टर है तो थोड़ा आगे आए ना यार, उनको तो जगह दें। नहीं, लेकिन बता तो दें, इनको नवाज शरीफ से उम्मीदें नहीं है। नहीं, इनको नहीं है। जिनको नवाज शरीफ से उम्मीदें नहीं है उसकी क्या वजह है? जिस तरह ये है और है, क्या वजह क्या है? कोई तो पूछे ना आप इनसे। उम्मीद नहीं है जिनको इमरान खान से उम्मीद नवाज नहीं, शरीफ से उम्मीद नहीं, नवाज शरीफ से ये समझते हैं कि वो आएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो पहले की तरह मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर। कौन सा वाला पाकिस्तान चाहिए? कौन से साल वाला आपको? हम चाहते हैं 2000 मुशर्रफ दौर वाला वो ठीक था। हर बंदे को 5-5 हज़ार ਦੇ ਨੋਟ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੇ 5,000 ਦਾ ਨੋਟ। ठीक है राय, मैं सही कह रहा हूं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, कौन सी दौर आपको जो आपको लगता है 17-18 वाला आना चाहिए। 16-17-18 वाला बेहतरीन, उससे अच्छा दौर नहीं है और इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ आएंगे ना, ये दौर दोबारा आएगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि अगर ये कंटिन्यू होता तो सही था टाइम 16-17 वाला? सही जा रहा सही था, लेकिन ये तो आपको पता भी, आप भी मीडिया वाले हैं, आपको पता है ये इमरान खान कैसे आया है, कैसे लाया गया इसको, सबको पता है। तो अभी नवाज शरीफ के साथ उनकी सपोर्ट वगैरह तो नहीं होनी की जो लाए थे, उनको लाए थे? हाँ जी, बिल्कुल है सपोर्ट है, तो आप खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरा मन है। सर बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, आप भी ठीक है? जी। ये कह रहे हैं कि अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो वापस आने से आपको उम्मीद है आपको कि कुछ बदलेगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह अब कोशिश तो पूरी है कि वो पुराना पाकिस्तान दोबारा लेके आएंगे। पुराना पाकिस्तान चाहिए? हाँ जी, पुराना पाकिस्तान सारे चाहिए। नौजवान नारे लगाते थे नया पाकिस्तान चाहिए, आप कह रहे हैं पुराना पाकिस्तान चाहिए? नए में कुछ नहीं है, पुराने में फिर भी ठीक था। अच्छा, तो वो पुराना भी इस टाइम आ जाए तो वो भी हमारे लिए बेहतर है। कौन सा वाला आपको, कौन से साल आपको बेहतर लगे हैं? 2012, 13, 14, 15, 16, कौन सा वाला बेहतर था? भाईजान 2016-17 तक ठीक जा रहा था। अच्छा, निजाम सब ठीक जा ठीक रहा था, ठीक था। अच्छा, अब उसके बाद आग लगी हर चीज को, आपको पता है महंगाई कहाँ पर पहुंच गई है। तो आप कह रहे हैं वो वाला पाकिस्तान आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा? जी, वो बेहतर और है। ये वापस आएंगे तो ले आएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह सही पूरी कह उम्मीद रहे है। हैं? नहीं, आप अपनी बात बताएं। सही कह रहे हैं, अपनी बात बताएं कि नवाज शरीफ के आने से आपको कोई उम्मीद है? उम्मीद है कोई फर्क पै जाएगा। फर्क पै जाएगा? क्यों लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क पै जाएगा? हो सकता है कोई पुराना सियासतदान है, पुराना सियासतदान शायद कुछ ठीक कर दे। ठीक कर दे, कोई महंगाई कंट्रोल हो जाए। महंगाई का ਹੁਣ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही है, ਇਹ ਗੱਲ सही सेल हो रही है? चल रहा है, गुजारा हो रहा है भाईजान। अभी तो महंगाई ने बस लग तोड़ा है, वरना इन दिनों में बड़ा काम होता है 12 रबीउल के महीने में। अब नहीं है? अब नहीं है, आपके सामने बाजार खाली है अभी। ठीक है। हर बंदा परेशान है। क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं? हालात तो काफी गलत है, सही नहीं है महंगाई हालात? की वजह से ना बहुत जो है ना परेशान है, हर बंदा परेशान है। अच्छा, हाँ जी, आप नहीं परेशान? परेशान तो है, महंगाई के इतने हालात है जो ये बहुत थोड़े से हैं, बाकी बिक गए? नहीं, थोड़े थोड़े बना के सेल करते हैं, अच्छा। जो बेच जाते हैं वो बिल हो जाता है। तो आपको पता है कौन वापस आ रहा है? कोई लीडर वापस आ रहा है? और नवाज शरीफ का सुना है वापस आ रहे हैं, अरे, सुना है, सारी खबर है आपको? लेकिन टीवी में तो बता रहे थे, हाँ। लेकिन वो मुल्क के लिए बेहतर ही आएगा। जो पहले इमरान खान चला गया उसने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं की। नहीं की? हो रहा था तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली आई नहीं। आपने सोचा काफी था? जो है ना, उन्होंने तकरीर में बताया भी था, और लेकिन आपने यानी ये सोच लिया कि यार अब आएगी तब्दीली? लेकिन मतलब तब्दीली उम्मीद तो होती है ना? उसके 4 साल की हुकूमत में कोई तब्दीली नजर नहीं नहीं आई आई। नजर। महंगाई के अलावा और कुछ नहीं उसने किया। आपको लगता है कि ये तब्दीली ला पाएंगे? उम्मीद तो काफी है, क्योंकि माजी में भी ये बेहतर चलते रहे हैं। अच्छा यार, आपका बड़ा अच्छा नॉलेज है। लेकिन इस बार कौन में से कुछ साल कह आपको सकते हैं। बेहतर लगे हैं? कौन से साल बेहतर लगे हैं आपको पिछले सालों में कि यार ये साल जरा पिछले साल बेहतर? में जैसे
150 रुपए किलो घी था, 150 रुपए किलो। इसके दौर में 500 रुपए किलो तक घी पहुंचा है। किसके दौर में? इमरान खान के दौर में। ठीक है। तो इसलिए इसने मुल्क को बेहतरी, अगर उससे कम कीमत पे बेचते ना तो फिर और बेहतरी आई। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। सर जी क्या हाल है? सेहत भी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्का चाय पूरा बंदोबस्त रखे हैं जी। नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई फर्क पड़ेगा? मरीम नवाज जलसे कर रही है, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। कुछ भी नहीं होना सर जी, कुछ कोई तब्दीली नहीं। उसने आना ही नहीं। आना ही नहीं? आना ही नहीं। आपको कैसे यकीन है इतना? आप यकीन से कहते हैं उसने आना। अच्छा, ये तो देखे ना, माजी का कोई तजर्बा होगा जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं। उन्होंने नहीं आना, वो जब भी पड़ती वो भाग जाते हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने आना ही नहीं। अब और कौन नहीं भागता आपके ख्याल में? खान साहब भी भागे, वो बैठे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं। तो आपको ये उनकी अदा पसंद आई है कि वो बैठे हुए हैं? वो भागा नहीं। और आपको बुरा लगा था कि ये चले गए थे? ये 3 मरतबा भाग गए। तो आपको बुरा लगा? बुरा लगता है। और आपको लगता है इनकी वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं होना। सर क्या हाल है? काम कैसे चल रहा है? शुक्र है, बस अल्लाह ताला चला रहे हैं। तो ये नून वाले जलसे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाय हाय हाय, सीधी बात। जिसके अच्छा? हाथ में डंडा वो ताकतवर है। अब किसके हाथ में आजकल? इनके हाथ में। आजकल अल्लाह ताला ने शैतान को खुला छोड़ दी है। ठीक है। सारी इख्तियारात उसको दिए हुए, ये ले इस्तेमाल कर अपने। और कर रहे हैं इस्तेमाल? हो रहे हैं। सही है। मुल्क की परवाह नहीं है। तो आपको लगता है हमें कि सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क से गर्ज नहीं है हम लोगों को, बस। तो आपको लगता है कि इस वक्त किसी के आने से या नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाईजान मैं तो कहता हूँ कोई भी आए, बात ये है कि हकीकत में कोई खैर खा नहीं। खैर खा आप में हैं, कोई खैर खा नहीं। अच्छा, आज 5.5 माह से मेरा बेटा अंदर है। 5.5 माह से पकड़ा है। 9 और 10 मई की रात को कारोबारी टैक्स पे ही बचा। घर हम ये 72 साल से यहाँ के रिहायशी हैं, 72 ईयर से, और उसे पकड़ा गया। अब 9 मई से बच्चा अंदर है? हाँ जी। तो कहाँ पे है? अदालत वगैरह में कोई हुई? बेल लेता है कोई नहीं, तारीख दे ही कोई नहीं रहे। हाँ। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या वो था, गया था? ना 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 गया ही नहीं था। नहीं, हम 72 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, हमारा ये हल्का है बाप। ठीक है। ये 2 किलोमीटर का एरिया, कोर कमांडर जो भी। बिल्कुल ठीक है। घर से निकला नाश्ता लेने के लिए रात 1 बज के कुछ मिनट पे, 1 बज के कुछ मिनट पे 10 मई को 9 और 10 की 1। ठीक है। और उसे पकड़ा गया रास्ते में। हाँ। गिरफ्तारी डाली गई है 5 बजे की पीटीआई के बना के। हालांकि वो कट्टर नून लीगी है। पीटीआई का भी नहीं है वो, कट्टर नून लीगी है। तो कट्टर नून लीगी को क्यों पकड़ लिया गया? वजह ये तो जिसके हाथ में डंडा था उसने पकड़ा है। क्या किसी की दुश्मनी है? कोई दुश्मनी ना ना ना। आपने इसकी कोई तहकीक नहीं की कि यार मसला क्या है? टोटल पूरा किया गया। सुनने वाला ही कोई नहीं है। सुनता कौन है? हम लोग दहशतगर्द बन गए। क्या उम्र है जिसकी बच्चे की? 45 ही है। 45 ही है। और ये दुकान पे वो वक्त जेल 30 साल से टैक्स पे ही है। वो इनकम टैक्स पे ही है। हाँ। 70 साल से हम इस दुकान का टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स की। ठीक है। ठीक है कि नहीं? और आज वो पड़ा है कैंप जेल के हॉस्पिटल में पड़ा। उसकी हालत ये, उसकी तबीयत खराब है। हाँ जी। तो जेल के अंदर है। और आप किसी फोरम पे गए, कहीं पे गए, कोई बात सुनाई आपने? वो तो अपने जो थे जराए उनसे कोई भाग दौड़ करके उसको हॉस्पिटल में ले, वरना तो कोई हॉस्पिटल में ना रखे। कोई सबूत है तो लाएं, उसको दें, गोली मार दें, फांसी दे दें सरेआम फांसी दे दें, अगर कोई वो गलती है किसी बात। आपका तो देखे ना बेटा है, आप पूरे यकीन से कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में वो कहीं पे नहीं। भाईजान उसकी वीडियो मौजूद है, वो कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, वो इधर ही है? वो 9 मई इधर ही उसकी गुजरी है। 11:30 तक, 11:15 तक इस दुकान बंद कर रहा है। 11:30 और मेरे साथ बैठ के रात घर में खाना खाया है। 12:30 बजे वो घर से निकला है। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। 12:30 बजे? 12:30 बजे रात। तब तक तो 9 मई हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था। तो 10 हो गई थी ना। और वो 12:30 रात को घर से निकला। कल कहीं हंगामा ना हो, झगड़ा ना हो, हम नाश्ता लें, शायद बाजार बंद हो। ठीक है। रास्ते में से उठा लिया। वो भी क्या नाम है बच्चे का? फैसल सईद। फैसल सईद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। अच्छा, यानी ये अपनी जगह पे एक सवालिया निशान है। जो लोग 9 मई के वाक़ये में मुलविस हैं। CDR मैंने निकलवाई है मोबाइल की। अच्छा। वो यहाँ तुफैल रोड बूस्टर पे उसकी CDR आ रही है रात 1:30 बजे। लास्ट कॉल उसने 12:58 पे अपनी वाइफ को की है कि क्या चीज़ लानी है, क्या नहीं लानी। 12:30 में मेरे पास से उठ के जा रहा है। और PTI से भी कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं।
उसकी मोबाइल पुलिस के पास निकालें, फराजे करें, उसकी जियो फेसिंग करें, जो मर्जी, पता नहीं कैसे कैसे पकड़ के कैसे कैसे खातों में डाले, पूरे बाजार को पता है। सदर बाजार पूरा से एक आदमी भी उसके खिलाफ बात कर जाए तो उसे फांसी दे दे। ये फैसल सईद साहब उनका नाम है, फैसल सईद साहब, वो इस वक्त जेल में है, कैंप जेल में है। ये बातें कर रहे हैं कि कैमरे की हमारे पास फुटेज मौजूद है, CDR मौजूद है। अच्छा, उसके पास मोबाइल नंबर कोई और है और उसकी जो जेब में उसकी सिम बंद है, वो उस पर डाली गई है, जो कि 4 महीने से बंद है। वो सिम किसके पास थी? उसी के पास पर्स में थी, वो डाली गई है। उसका रिकॉर्ड भी निकला है, कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा उसका 4 महीने। तो आपको पता कब चला कि वो गिरफ्तार हो गया? हमें तो सुबह अगले दिन जब हम ढूंढना सुबह किस तरह से? थाने में गए, कहाँ गए, क्या हुआ? मुख्तलिफ थानों में पता किया। हाँ। फिर पता लगा जाके 11 बजे करीब कि ये बात हुई। ठीक है जी। ये शैतान, अल्लाह ताला ने शैतान को ढील दी है, हम लोग शैतान हैं हकीकत। 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं शायद गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, जैसे ये बता रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमारे पास पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं, और ये भी साथ कहते हैं कि अगर वो मुलव्विस हो तो आप जो सज़ा देनी है दें। तो ये भी जो हुकाम हैं, जो अदालतें हैं, जो लोग हैं बाख्तियार हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आम लोगों में अगर कुछ लोग बेगुनाह और मासूम पकड़े जाएंगे तो अवाम का एतमाद उठ जाएगा इदारों से, अदालतों से और अरबाब इख्तियार से। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। जवाब दो हम आवाम के दरमियान कर रहे हैं, और मुद्दा ये है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे तो आवाम में भी कोई उम्मीद है या नहीं है। तो आवाम के पास चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि चल क्या रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है? सेहत भी अल्लाह ठीक का है? करम है। ये नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, को आने से फ़र्क पड़ेगा उनके? पहले नहीं, 17 में 18 में फ़र्क पड़ा था। अच्छा। हाँ जी यार, फ़र्क पड़ा था। पेट्रोल देखो क्या भाव था, 60-70 रुपये। ठीक है, और आप क्या भाव है? जब हम उनसे पैसे लिए जाएंगे तो जाहिर है दुकान कर्जदार हो जाएगी। कर्जे ये मैं कर्जदार हो जाऊँ इस दुकान पे। अच्छा। तो कौन संभालेगा इसको? देखो ना, कोई संभालने वाला है ना। ऐसे हमारे मुल्क के साथ हुआ है, कर्जे लिए। तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ठीक चल रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा था, रोटी खा रहे थे, कारोबार चल रहे। किसी भी दुकान वाले से पूछो, कारोबार चल रहे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे बेस्ट साल कौन से थे? सबसे अच्छे साल कौन से? 17 और 18। अच्छा। हाँ जी, 17 और 18 बेहतरीन थे। बेहतरीन थे बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि अगर जायरा साजिश करके उसको उतारा गया और भुगत लो, फिर जैसा वो करा है वैसा भरना पड़ेगा, ये तो हकीकत है। आप तो बड़ी मजे की बातें करते हैं। मजे की क्या बात? मैं ना आज तक की लाइक नहीं किया नवाज शरीफ को, लेकिन अब करूंगा लाइक उसको। अच्छा, आप पहले लाइक नहीं करते थे? नहीं, अब वोट दूंगा उसको। मैं पहले पीपल पार्टी का था। पीपल्स पार्टी से नून लीग की तरफ आ गए? नून लीग की तरफ आ गए। नून लीग ने मेट्रो बनाया तो हमने उस पर कार के ऊपर सफर किया तो हमें पता लगा नून लीग ने कुछ बनाया है। कौन सी वाली कार? वो मेट्रो? मेट्रो नहीं, ये बेंगलोर हमने नवी ली है। अच्छा। 29 लाख के अल्लाह ने दिया। माशाल्लाह। आप जितना बेटा फैक्ट्री में लगा हुआ, उन्होंने मदद की हमारी। तो आपको पता चला है, सफर किया है तो आपको पता चला नून लीग ने काम किया? नून लीग ने काम किया। तो अब आप कहते हैं वो आएंगे तो दोबारा ठीक हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करने वाला। अल्लाह अगर अल्लाह चाहे ना तो सब कुछ हो जाए, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। हाँ, भाई उनका विजन है काम आपसे जाने नहीं देना आपको। अच्छा जी। जाने इसलिए नहीं देना कि बुजुर्ग आपके साथ बड़े। ये जो अजीज सब बातें कर रहे हैं सारी ठीक है बातें? मेरे हिसाब से नून लीग में ही था। आप पहले नून लीग में थे और अब कहाँ हैं? अब पता नहीं कहाँ है, मुझे अब कहाँ हैं? मैं सिर्फ जर्नल सी बात बताऊंगा। नहीं, जर्नल नहीं, स्पेसिफिक बताएं। पहले आप नून लीग में थे। मैंने एक रिसर्च निकाली है कि इन्होंने जो करप्शन की है, जो इस मुल्क का हाल किया है। किन्होंने? जो भी है, जो नाम बताएं। नाम जो भी है, सबको पता है किसने करप्शन की, किसने नहीं की। इस मुल्क का खाना खराब करेगा, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हाँ, जिसने किया इस मुल्क का खाना खराब किया, बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अब राणा साहब भी आ गए। राणा साहब बताएं। राणा साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जब था सब ठीक था,
ये पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, अब नून लीग को वोट देते हैं। हमारे दुकानदारों के चलते ये देखें, अब इनकी सारी बातों से आप इत्तेफाक कर रहे हैं। बात ये है जी कि जो कारोबार के हालात ये 4-4.5 साल में हुए हैं, 5 साल में हुए हैं, आज तक नहीं कभी हमने देखे, आज तक नहीं देखे। शब्बर जैदी को जानते हैं आप? शब्बर चेयरमैन FBR, इनसे बड़ी शक्ल मिलती है। देखिए ये हमारे बड़े दूसरी बात मिलती है कि नहीं? दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह खान साहब का नारा था जी, यंग नया बंदा आना नया चाहिए, पाकिस्तान, नया, तब्दीली। वो जो नया पाकिस्तान था उसको तो कल ही करा के इसने छोड़ दिया, अल्लाह की सपोर्ट। अच्छा, अब इंशाल्लाह बिलावल साही आएगा, इनकलाब लाएगा। यार ये क्या दुकान है? नहीं, बिलावल आएगा, इनकलाब लाएगा। पीपल्स पार्टी का यहाँ होता है, यही अच्छा, यही डेमोक्रेट है जो यार। मोरी दुकान है ये आपने नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले अब नून लीग उसके में थे। आने का उनके आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ ना, जो अब हम आने वाली जो नस्ल है वो भुगतेगी। अच्छा, जिसने बेड़ा कौन गर्क ठीक किया करेगा? उसका नाम नहीं लेगा? किसने किया बड़ा गर्क? चाचा का जवाब दे। नहीं, जिसने बेड़ा गर्क किया उसका नाम तो ले दो कम से कम। यार सारी दुनिया को पता है किसने किया? ये लेंगे जी नाम, ये बताएं किसने साईं किया? बिलावल करेगा जी सारा कुछ ठीक इंशाल्लाह। साईं बिलावल करेगा इंशाल्लाह। आप कहते हैं साईं नवाज शरीफ करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। जब भी मुल्क में बुरे हालात हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको ठीक किया। ये क्या हुआ है? आप इनको नून में नहीं ला सके, खुद आगे हैं। मेरी बात सुनो, ये हमारे भाई हैं, इनकी अपनी सोच है, ठीक है, हम पास आके कहो। तो ये बेहतर समझते हैं, जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हम आपका वोट किसके लिए है ये बताएं? जब कोई सही पॉलिटिशियन आएगा उसके लिए वोट इलेक्शन है 3 महीने बाद। इलेक्शन तो है, इलेक्शन जब होंगे जिसका जो सही हकदार होगा ना इस मुल्क को, जो खैर कहा होगा मुल्क का, होता है जो वर्कर होता है, जो बंदर होता है ना वो बंदर ही होता है, कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए। आप लोग नून लीग वाले हैं? मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी में वोट दिया है। आपको इन पे क्यों गुस्सा है? ये गुस्सा इसलिए है कि ये बंदर है, कभी इधर छलांग मार देते कभी उधर छलांग मार देते। यार उनकी मर्जी, राय बदल जाती है। राय की बात ही होती, बात होती है सिर्फ ना मचोरपन की के हमने इनको शऊर दिया, इनको ये एक कलर के कपड़े पहने शुरू इन्होंने हमने सिखाए हैं इनको, पीपल्स पार्टी वालों ने, पीपल्स पार्टी ने सिखाए हैं। इनको क्या पता है, इनके तो ढोल बजाने वाले कपड़े पहने होते थे इन लोगों ने। जो भट्टो साहब ने कारनामे अंजाम दिए हुए हैं उनके लिए हमारा वोट 90 साल के लिए लीज है। 90 साल के लिए वोट पीपल्स पार्टी को? यार मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? 90 साल के लिए कोई वोट देता है इस तरह? वो पता क्या है, देखो ये होती है दिल की बात, अपने दिल की बात है। और जब तक इस मुल्क में सही डेमोक्रेट नहीं ना आएगी सियासत, जब तक ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता अच्छा ये वाकई डेमोक्रेट सोच रखते हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे पीडीएम का इत्तेहाद है यहाँ पे। पीडीएम का इत्तेहाद तो चलता रहेगा सारी जिंदगी। इस तरह पीटीआई खड़ी है, अच्छे बंदे आपने कॉर्नर पे लगाया हुआ है, और इधर पीडीएम का इत्तेहाद हो रहा है। बात नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं तो इस मुल्क का जो हाल किया है ना, अब आवाम को सारा कुछ नजर आ रहा है। आखिरी को कमेंट देने तो दे देना, बात खत्म करनी है। बात ये है कि हमने तो इमरान खान को भी कहा था उसको आते ही कि हमारे साथ बैठ, उसको बैठने का ही नहीं पता, उसको ये पता ही नहीं मुल्क चलाने का। उसका इत्तेहाद ने मुल्क को दिवालिये से बचाया है, और मैं कहता हूँ मेरा पाकिस्तान बच जाए, मेरी जान चली है चली है। क्या बात है, पाकिस्तान कायम होना चाहिए। ये तो कमाल हो गया। वैसे ही आप लोग मेरी बात सुनो, आप भी, आपका भी पाकिस्तान, इनका भी पाकिस्तान, इसका भी पाकिस्तान, लेकिन सच्चे दिल से बंदा कहे ना कि यार पाकिस्तान है तो हम है। मैं वैसे दिल कर रहा है यहाँ पे बेंच लगा के ना प्रोग्राम आप लोगों के साथ किया करूँ। आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। ये पब्लिक की राय है जो डेमोक्रेट हर बंदे को होना चाहिए, ये नहीं एक दूसरे के गिरेबान फाड़ दो, यार तू मेरी पार्टी का नहीं है मैं तू ये पकड़ लूं, ये कर लूं। सबको बर्दाश्त करें, बर्दाश्त होना चाहिए। अपने मर्जी का दें, अब वोट जिसको देना दे, किसी को नहीं रोकना, आपने इनको भी नहीं रोकना, कोई भी नहीं रोक सकता। अटक वाले को डालना है इन्होंने वोट। सर जी जिसको मर्जी डालें, बात नहीं समझ रहा, जिसको मर्जी डालें, लेकिन जो बात थी ना नवा पाकिस्तान तब्दीली लाएंगे, 1 करोड़ नौकरी, लेकिन आप कह रहे हैं आर्गुमेंट से बात करेंगे ना, आप इनको जरा कन्विंस करेंगे। नहीं, वो इनके अपनी दिल की बात है, हमने आज तक भी नहीं कभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। पाकिस्तान का यही इमेज है असल कि आप लोग इकट्ठे हों, जिस पार्टी को वोट करना है करें, आपको आज़ादी हो, और आप जिसको सही समझते हैं उसको वोट करके उसको वज़ीर आज़म बना दें। अवाम से हम ये पूछने आए थे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के हालात पे या नहीं पड़ेगा। आप सब ने राय भी सुन ली। हफीजुल्लाह नई साहब के पास जाएंगे, वहाँ पे पूछेंगे कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि डील की बात हो रही है, अटक जेल में जो कैदी हैं
उनके साथ कोई डील चल रही है, क्या चल रहा है, नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आइए एक शॉर्ट मोशन ब्रेक के बाद आएंगे तो न्याय साहब के साथ बात करेंगे। जनाब सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह न्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक ट्वीट भी किया था और इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी और अटक जेल में जो कैदी हैं, क्या हो सकता है उनका मुस्तकबिल, को डील होने जा रही है, क्या होने जा रही है, ये सारी बातें हफीजुल्लाह न्याय साहब से पूछेंगे। न्याय साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या समझते हैं इस वक्त अगर दो लोगों का नाम लिया जाए, खान साहब और नवाज शरीफ साहब, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में बेहतर कौन है लीडर इस वक्त? असल में बेहतर लीडर तो इसमें मेरिट पे कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ जो है इमरान खान साहब की निस्बत में है, वो बेहतर हैं, मैच्योर हैं सियासी तौर पे, और उनका जो गवर्नेंस का सिस्टम 3 दफ़ा रहा है वो इमरान खान साहब बेहतर रहा है। ठीक है। कई पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर रच बस गई हैं। मसलन हमारे अंदर एक जो पूरा जो माशरे का जो बिगाड़ है वो 400 है और हुकूमतें भी उसके अंदर जो उसका हिस्सा हैं। तो इस बिगाड़ के अंदर और हर चीज़ जो अबतरी का शिकार है या एक कजी का शिकार है या कजरवी में है, तो उसमें उन हालात में नवाज शरीफ के जो गवर्नेंस है वो भी इमरान खान साहब से बेहतर थी। ठीक है। जो इंडिकेटर्स हैं, करप्शन इंडेक्स है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान साहब जो कि उनका एक कम से कम काम कर सकते थे कि पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म कर सकते थे। तो उनके वक्त में हमें रिकॉर्ड करप्शन कैम हुई, जो करप्शन इंडेक्स जिसके जो क्राइटेरिया है वो पीएस पार्टी के दौर में 2013 में 139 तक पहुंचा था या 140 तक पहुंचा था। इमरान खान साहब के दौर में आखिरी साल तक 144 तक पहुंचा था। नवाज शरीफ साहब उसको कम करके 2017 के आखिर तक जो उनका जामे साल था उसमें 116 पे 115 पे ले गए थे। तो वो खैर, लेकिन क्राइसिस ये है कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि इनमें से कौन अच्छा है या कौन बुरा है। मसला ये है कि जी मुल्क के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो मेरा ख्याल में जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो इस लिहाज से जुड़ा हुआ है कि कतई नज़र उसके कि वो आया वो एक बहुत बड़ी तादाद में है या मेजॉरिटी में या नहीं है, कि वो इस वक्त सियासत के अंदर वो मैटर कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि इमरान खान साहब सियासत का महवर हैं। नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त पॉलिटिकल बयानियाँ नहीं हैं, क्योंकि पार्टी जो है उसने जो बयानियाँ ली है वो बयानियाँ जिसने भी अडॉप्ट किया, इससे पहले इमरान खान साहब के पास भी था, तो वो आपके लिए ज़हर कातिल है, आपकी सियासत को वो जिंदा दरगोर कर जाता है। आपके ख्याल में क्या इस वक्त जो खान साहब का बयानिया है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है? जी। और नवाज शरीफ साहब का भी तो बयानिया यही है, वो कहते हैं बाजवा साहब का एहतसाब, फैज़ साहब का। अगर उसको लेके चलेंगे तो उसमें फिर 2 चीज़ें हैं। मेरे नज़दीक तो मैं तो इस बारे में लिख भी रहा हूँ और बार बार अपने प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, तो मेरे नज़दीक उस बयानिए की ही एक कदर मंज़लत है, अगर कोई है तो। ठीक है। यानी या तो नवाज शरीफ साहब को स्पेस जो है उनको इस वक्त उस तरह नहीं मिलेगी जिस तरीके से जिसके वो आदी हैं, या जिस तरीके वो छोड़ के गए थे कि हर बंदा तहरीक इंसाफ के लोग भी छोड़ के मुस्लिम नून के पास जा रहे थे, या नवाज शरीफ साहब के पास लंदन मिलने जा रहे थे 2021 में, हमें टिकट दिया जाए। तो यानी ये भी है कि 2021 में इमरान खान साहब के जो साथी थे बड़े बड़े लीडर, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे थे कि कहीं हमें नून लीग की टिकट मिल जाए। ये बात दुरुस्त है? यही वही मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। इसलिए कि इमरान खान साहब की सियासत जो थी वो बर्फ़ की तरह पिघल गई थी, और उसी वजह से यही थी कि एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा होना, यानी जनाब बाजवा साहब के साथ हनीमून करना, या उनके साथ एक जो भी उनका एक इश्क चल रहा था और उनके हाथ का खिलौना बने हुए थे, वही बात फिर शहबाज शरीफ साहब ने अडॉप्ट कर ली। तो इमरान खान साहब का बयानिया उनको मुंतकिल हो गया मोहरा होने का, और इमरान खान साहब का जो उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नवाज शरीफ का बयानी था वो इमरान खान साहब के पास पहुँच गया। नहीं सब, ये भी तो एक हकीकत है कि आप एक तरफ तो आप इस बात से ख़ाइफ़ हैं कि इन लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इश्क क्यों बढ़ जाते हैं, अफेयर क्यों चल जाते हैं, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी तब तक नहीं आपके पास आती जब तक आपके पास ये नहीं ताकत मौजूद।
अब हर एक की अपनी सोच है, मेरी सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी सोच में तो सियासत के अंदर हुक्मरानी जो है अगर खल्के खुदा के पास हो तो आपके पास आदमी आनी होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक, हम अगर बेसब्र ना हो जाएं और ये समझें कि ये एस्टैब्लिशमेंट ही दिलाएगी और फिर हम खल्के खुदा फिर हम खुद ले लेंगे, मेरे नज़दीक तो सियासत के अंदर एक जो बुनियादी तौर पे जो आपके अंदर ट्रिगरिंग फैक्टर हो या सियासत के अंदर आपके अंदर जो उसके लिए आपका शौक़ ज़ौक़ बढ़े या हिजान जो चीज़ पैदा करे, वो आइडियलिज़म होना चाहिए, प्रैग्मेटिज़म नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने इस बयानिए से पीछे हटते हैं, एहतसाब वाले बयानिए से, तो वो कोई अवामी जो हमायत है वो खो बैठेंगे? वो क्या खो नहीं बैठे अभी तक? नहीं, मैं तो वो पीछे तो हट गए थे ना। अब तो ये दोबारा उसको वो रिकैप्चर करना चाहते हैं, दोबारा उसको जो है अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वापसी का कहा जा रहा है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की जो अवामी, अगर हम बात करें तो सियासत में कोई फ़र्क पड़ेगा? उनके आने से लोग कन्वर्ट हो जाएंगे या इस वक्त जो हमायत खान साहब को हासिल है वो उनकी तरफ चली जाएगी? मेरा ख्याल है कि मेरे नज़दीक ये अहम इस वक्त नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आते हैं तो क्या जो है उसका क्या असरात पड़ते हैं, बल्कि मैं इसको एक और अंदाज में कहूँ कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पहले जो सबसे बड़ा जो सवाल है ये है कि इमरान खान साहब जो है उसका सियासी मुस्तकबिल क्या है। ठीक, क्योंकि लोगों को नवाज शरीफ साहब के आने से पहले और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद में भी एक दिलचस्पी ज़रूर होगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है सर आपको? उनका अंजाम क्या नज़र आ रहा है? एक ट्वीट भी आपने किया, आपने कहा बहुत कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है सर? होने क्या जा रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं जिसमें लगता ही है, और मैं इसे भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ कि जो ख्वाहिशात के ज़ेरे जो है असर तबसरे करते हैं, जो इंसानी नफ्सियात है। ठीक, लेकिन इस बावजूद कोशिश होती है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हमें ये सहूलत है कि कुछ वाक़यात बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो अब नतीजे भी बार बार वही निकलने चाहिए कि जो आपने पहले किए हैं, जो 1958 में किए हैं, जो 1969 में किए हैं, जो 1977 में किए हैं या 1999 में किए हैं या अब आके 2022 में किए हैं, तो नतीजा क्यों मुख्तलिफ होना चाहिए? नतीजा भी एक ही निकलना चाहिए। फिर उसमें मेरे ख्याल में जो कुछ इस वक्त होने जा रहा है वो ये है कि पहली कोशिश ये होगी कि जी इमरान खान साहब के साथ कोई मामला फहमी हो जाए, ठीक, डील हो जाए। जैसे कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुशर्रफ साहब के ज़माने में डील हुई, या नवाज शरीफ साहब के साथ इस दफ़ा ज़रा बेहतर हुई। इस दफ़ा उस तरह तौहीन आमेज़ या तस्दीक आमेज़ डील नहीं हुई कि वो बीमारी का एक था जिसको इमरान खान साहब ने एंडोर्स किया कि बीमार थे, और ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को उसमें कोई कसूर भी नहीं था कि जब आप जेल में हैं और आपको एक हुकूमती अस्पताल जो नवाज शरीफ साहब के कोई असर नहीं था और वो बता रही है कि आपके प्लेट से ज़ीरो हो गए हैं, सही या गलत, या आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल टच एंड गो है, तो वो तो मेरे जैसा बंदा किसी को अगर ये रिज़ल्ट आप दिखाएंगे तो वैसे जद हो जाएगा। तो उसमें भी वो जो है एक तज़ब्ज़ुब के साथ गए, उसी दिन नहीं चले गए, हालांकि उस दिन भी कहते हैं कि एयर एम्बुलेंस आ गई थी उनको ले जाने के लिए, लेकिन जब 5-6 दिन बाद गए। वो नहीं जाना चाहते थे? नहीं, वो जाने से बड़ा ये है कि इन्होंने सोचा कि जाते हुए जब ये होगा तो उनके ऊपर प्रेशर होगा तो वो फिर इनकी शराइत पे जाएंगे, कोई अंडरटेकिंग देंगे, ताकि वो चाहते हैं जो बंदा जाए तो एक जलील होकर जाए, तज़हीक अमेज़ समझौते के साथ जाए, जैसे कि नवाज शरीफ साहब 2000 में गए थे मुशर्रफ साहब के साथ समझौता करके। लेकिन इस मरतबा उन्होंने वो गलती नहीं उन्होंने कहा जी हम कोई अंडरटेकिंग नहीं देते। फिर उन्होंने कहा अच्छा कुछ कर लें, कोई वैसे एक एफिडेविट देते, तो शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया, इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस वक्त अटक में भी इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आ चुकी है? नहीं, वो तो कोशिश तो हो रही होगी। अच्छा, अब इमरान खान साहब के पास आया ये फैसला इमरान खान साहब ने खुद करना है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आप एक ज़माने में तो बहुत मशीर भी रहे हैं, यानी आपने मशवरे उनको दिए हैं, खान साहब को उन्होंने माने भी हैं, पार्टी के लिए भी बड़ा काम किया आपने। अब अगर आप उनके पास होते या अगर एक मशवरा आप देना चाहें तो क्या मशवरा होगा? इस सिचुएशन में डील कर लेनी चाहिए?
मैं तो बल्कि लिख रहा हूँ, बिल्कुल कर लेनी चाहिए, डील करनी चाहिए, क्योंकि मजबूर के वो कहते हैं ना कि बड़ी एक एस्टैब्लिशमेंट जो है फ्रस्ट्रेटेड है, पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है और पब्लिक ओपिनियन उनके लिए बड़ा मैटर करता है। सियासतदान को ये सहूलत होती है कि उसके खिलाफ पब्लिक हो भी सही तो माइंड नहीं करता, कि उसका एक हिस्सा होता है। ये जो हमारे इदारे होते हैं ख़ुसूसन एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट, उनके पास ये सहूलत नहीं है कि पब्लिक उनके ऊपर डिवाइडेड हो, तो बजाय कि एक मेजॉरिटी उनके खिलाफ हो। तो वो कोशिश यही करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिसमें उनकी सियासत जो है अगले 8-10 साल के लिए एक जो है किसी लग जाए, खुडे लाइन लग जाए एक, और बैग बनने पे चली जाए और वो चले जाए। लेकिन मेरा ये अपना जो पाकिस्तान के जो हालात है, मैंने कहा बार बार होते हैं, जी, सियासत ख़त्म नहीं होती। नवाज शरीफ साहब जब 24 नवंबर 2007 को आए थे तो मेरा ख्याल है कि आपके सामने ही है दिसंबर 2021 तक, अभी हमने जिक्र भी किया है, बिला शिरकत गैर वो पाकिस्तान की सियासत जो है जो 15-16 साल वही थे, उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप कह रहे हैं कि इस हालात में खान साहब यहाँ से डील करके चले भी जाएं किसी मुल्क, जब भी वो वापस आएंगे 5-10 साल, जब भी वापस आएंगे बिल्कुल तो ऐसी सियासत मिलेगी जैसे आप छोड़ के जा रहे हैं, जैसे नवाज मैं गारंटी देता हूँ, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ माजी में। इस वक्त बड़ा होता है, जब वो जा रहे होते हैं तो उनके अपने वर्कर्स होते हैं, वो भी जिसको कहना चाहिए बड़े डिसएन्चांटेड होते हैं, एक उनके अंदर एक वो बड़ा जो है रिएक्ट करते हैं और कि वो खुद तो डील करके चले गए, हम इधर बैठे। लेकिन वही वर्कर जो हैं वो जब वापस आते हैं तो वे भूल जाते हैं कि नहीं हालात में ऐसे थे कि जिसमें कोई करना चाहिए। तो जब मियाँ साहब गए, पार्टी बच जाएगी, इमरान खान साहब बच जाएंगे, सियासत बच जाएगी। जब मियाँ भुट्टो साहब की मिसाल भी सामने है कि जिन्होंने डील नहीं की तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उस पार्टी जो है उस दिन ही तकरीबन ख़त्म हो गई थी भुट्टो साहब की फांसी से। हाँ, बाकी आज तक देखें ये भी बात है कि कोई बंदा ये नहीं देखता कि भुट्टो साहब के बाद कहते हैं फिर हुकूमत तो बेनज़ीर साहब ने बनाई थी। पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा हुकूमतें बना चुकी है जी, तीनों दफ़ा उसके बाद मेजॉरिटी नहीं थी, तीनों दफ़ा उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तीनों दफ़ा हुकूमत बनाई है, एक दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी के साथ और 2 दफ़ा थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ। तो आप कह रहे हैं 2 ऑप्शन है खान साहब के पास, एक नवाज शरीफ साहब वाला और एक भुट्टो वाला। बिल्कुल जी, और आपका मशवरा है कि नवाज शरीफ वाला ऑप्शन ले लें। उस वक्त जब नवाज ये उनकी इसके लिए जो है मुझे एक नुक्ता करता जाऊँ कि एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जो भुट्टो साहब जैसा जिसको मैं कहता हूँ कि सियासत के अंदर एक सियासी सोच और सियासी फ़हम फरासत का एक कामिल नमूना थे, तो वो बहरहाल मेरा ख्याल नाकाम रहे अपनी जान बचाने में, और ये उनकी नाकामी थी। ये नाकामी थी? जी हाँ। तो हिस्ट्री में तो उनका नाम है। क्या नाम? फिर नाम करा लें ना, कैश करा लें अगर है तो। कोई असर भी ज़मीन में हिस्ट्री में नाम कोई एक किताब में चैप्टर लिखने से होता है। अभी तो उनकी पार्टी मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनका नवासा मौजूद है। भुट्टो साहब के बाद जो अपनी सपोर्ट थी वो क्यों नहीं है इनके पास? इसलिए कि भुट्टो साहब के जाने के बाद अभी बच भी इसलिए गई कि वहाँ बेनज़ीर मौजूद थी। अब इमरान खान साहब के चक्कर में तो नाम मरीम नवाज साहब हैं जो कि नवाज शरीफ साहब का सख्त बयानी लेके चल रही हैं, बेनज़ीर साहब ने किसी हद तक लेके चली। पार्टी तो उस वक्त उनकी भी उस तरह भाग गई थी जिस तरह नवाज शरीफ साहब की भाग गई थी, जिस तरीके से इमरान खान साहब की भाग रही है। खान साहब ऐसे में जाएंगे तो वही हाल होगा। नवाज शरीफ साहब के जो लीडर थे वो कहते थे हमारा लीडर भाग गया है, हम इसका मुंह नहीं देखना चाहते। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आके वही थे ना कि जब नवाज शरीफ साहब 24 नवंबर 2007 को आए तो एयरपोर्ट से उतर के दाता साहब तक खलकत खुदा थी उनका इस्तेमाल करने के लिए। तो हक़ाइक़ या देख लें या एक जो है किस्सा गोई देख लें। आपने खान साहब से मिलने की कोशिश की जेल में? नहीं की। आखिरी मुलाकात कब हुई उनसे? मेरी बहुत बड़े अर्सा पहले। काफ़ी अर्सा। तो खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ या बस? नहीं, वो तो वैसे बात थी उस वक्त। वैसे हमारा एक जो था, आज ये समझिए कि वो मुलाकात ही यही थी कि जो जिस बंदा लहदा होता है। बिल्कुल। बहुत 2 लोग थे आप उस मुलाकात में? नहीं, और शामिल साहब भी थे, जावेद हाशमी भी थे, मेरा भाई नामुल्लाह भी था। वो एक डिटेल मुलाकात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।